राम को वनवास जाने के पीछे कई जटिल और गहरे कारण थे जो सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं थे। यह पूरी कहानी धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी है। कई साल पहले जब राजा दशरथ युद्ध में देवों की मदद कर रहे थे, उनकी एक पत्नी कैकेयी भी उनके साथ थीं। युद्ध के दौरान दशरथ का रथ टूट गया और वे मूर्छित हो गए। कैकेयी ने बड़ी बहादुरी से रथ के पहिए को संभाला और दशरथ की जान बचाई। दशरथ उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय कैकेयी ने कहा कि वह सही समय आने पर इन वरदानों को मांगेंगी। राम का राज्याभिषेक। जब दशरथ बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का फैसला किया। राम अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे और सभी लोग इस फैसले से बहुत खुश थे। राज्याभिषेक की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। मंथरा की कुटिल चाल। कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था। मंथरा हमेशा से राम से ईर्ष्या करती थी। जब उसने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कैकेयी के पास जाकर उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि राम के राजा बनने के बाद उनके बेटे भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और राम की मां कौशल्या का महत्व बढ़ जाएगा। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि उनके पास दशरथ से मांगे गए 2 वरदान अभी भी बाकी हैं। कैकेयी की मांग। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। यह सुनकर दशरथ को गहरा सदमा लगा। वे अपने वचन से बंधे थे और जानते थे कि राम के बिना वे नहीं रह पाएंगे। वे बहुत रोए और कैकेयी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कैकेयी अपनी मांग पर अड़ी रहीं। राम का त्याग और कर्तव्यपरायणता। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए तुरंत वनवास जाने का फैसला किया। उन्होंने बिना किसी विरोध या शिकायत के अपने पिता के वचन का सम्मान किया। उनके लिए अपने पिता का मान रखना और उनके दिए गए वचन को पूरा करना सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने अपने राज्य, सुख सुविधाओं और अपनी मां कौशल्या को छोड़कर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास की यात्रा शुरू कर दी। इस तरह राम का वनवास सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि धर्म, वचन पालन, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का एक गहरा प्रतीक बन गया।